हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम बताएंगे 10th बायोलॉजी में लेसन 2 के बारे में। लेसन 2 में श्वसन है। देखिए, आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग लिख लेते हैं कॉपी में और उसे समझ नहीं पाते हैं। आज समझने का मतलब क्या होगा कि अगर आप समझ नहीं पाइएगा तो आप किसी भी प्रकार से उसका आंसर नहीं दे पाइएगा। श्वसन में बहुत सारे चीज छिपे रहते हैं। श्वसन में आप जानिए कि क्या क्या चीज होता है, किस तरह से श्वसन किया जाता है। श्वसन, अगर हम आपसे एक अनुसार से क्वेश्चन पूछ दे कि श्वसन जो है मनुष्य जो होता है श्वास क्या चीज से लेता है, आप दूसरे से पूछिएगा तो मनुष्य के बारे में बताएगा कि वो श्वास कहाँ से लेता है, तो कहेगा कि नाक से लेता है। नहीं, मनुष्य जो श्वास लेता है वो फेफड़ा से लेता है। मनुष्य जो क्या चीज से श्वास लेता है, फेफड़ा से लेता है। फेफड़ा में दो क्रियाएं होती है, एक होता है श्वास लेना और एक होता है श्वास छोड़ना। तो श्वास लेने की क्रिया, श्वास लेने की क्रिया को निश्वसन और छोड़ने की क्रिया, निश्वसन कहलाती है। इसको बोलते हैं प्रश्वास और इसको बोलते हैं उच्छ्वास। प्रश्वास होता है और एक होता है उच्छ्वास होता है। इसमें देखिए आप लोगों को होता क्या है, जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास लिए तो उसको निश्वसन या प्रश्वास कहते हैं, और श्वास छोड़ दिए तो वो हम लोगों का निश्वसन या उच्छ्वास कहलाता है। और ये दोनों का जो क्रिया होता है वो उच्छ्वास होता है। उच्छ्वास देखिएगा आप लोगों का 10th क्लास की किताब में चैप्टर नंबर 2 में उच्छ्वास किसे कहते हैं, तो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है। आप लोग देखिएगा स्वाक्षोवास, स्वाक्षोवास इसमें क्या है, स्वाक्षोवास तो श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया स्वाक्षोवास कहलाती है। आप लोगों को बताया गया होगा कि इसमें श्वास जो मनुष्य होता है वो फेफड़े से लेता है। मछली क्या चीज से श्वास लेती है, तो मछली जो होती है वो गिल्स से श्वास लेती है। इसके अनुसार से हम इसको बनाते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सांप जो है, जैसे कि स्तनधारी जीव होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जिनका नाक केंचुआ होता है, केंचुआ को आप लोग अनेक प्रकार से यूज में लाते हैं। देखिएगा आप लोगों को पढ़ाई में सबसे ज्यादा केंचुआ की विशेषताएं देती है। केंचुआ जो होता है ये हम लोगों का ऐसा होता है, केंचुआ का, और इसमें एक प्रकार की ऐसी लाइन होती है केंचुआ का। केंचुआ को आप ऐसे नहीं देख सकते हैं, देखिएगा आप लोग तो केंचुआ का रेशेदार होता है। केंचुआ क्या चीज से श्वास लेता है, तो अपने ये छोटे छोटे छिद्रों रोम से लेता है श्वास। उसके पास ना नाक होता है, ना फेफड़ा होता है, ना कुछ भी होता है। आप लोग देखिएगा, हम लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो केंचुआ होता है ये अपने क्या करता है, रेंगता है, यानी ये अपने धारा से जमीन को जकड़ लेता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर जकड़ लेता है, फिर आगे बढ़ता है, ये आने जाने की क्रिया। और ये जो श्वास जो लेता है ये क्या चीज से लेता है, हम लोगों को ये श्वास लेता है जो स्तन से लेता है, यानी अपने शरीर से लेता है ये श्वास। उसके बाद में आप लोगों को पढ़िएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका इंग्लिश होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को आप लोगों से अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है हम लोगों का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और तीसरा होता है हम लोगों का मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप लोगों को देखिएगा कि इसमें एगो सीरा होता है, एगो धमनी होता है। तो धमनी हम लोगों
को अगर कट जाता है तो आदमी जिंदा नहीं रहता है। किसी किसी को देखिएगा कि वो हाथ काट लेता है और कहता है कि हम हाथ काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप वो लोग को डरवाता है कि हम मर जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति मजदूर कंपनी में काम करता है, उसका हाथ कट जाता है तो वो क्या मर जाता है? नहीं, वो सीरा होता है, वो सीरा होता है, उसके कटने से आदमी मरता नहीं है, उसके कटने से मरेगा ही नहीं वो। लेकिन धमनी अगर कट जाएगा, कभी कभी साउथ फिल्म में आप देखिएगा, उसमें दिखाता है कि एक विलेन आया और उसको गर्दन से थोड़ा सा ब्लेड से ऐसे कर दिया यहाँ पे, तो वो साइलेंटली एकदम गिर जाता है और इधर उधर भी नहीं करता है, वो मर जाता है। यहाँ पे धमनी हम लोगों की रहती है। और यहाँ पे देखिएगा कोई व्यक्ति, पुलिस वाला किसी को बंदूक से गोली मारता है तो वो छटपटाते हुए किधर वो मरता है, लेकिन जब यहाँ पे सीधा लगता है बंदूक से गोली तो एकदम बिना साइलेंटली किए वो मर जाता है, क्योंकि यहाँ पे धमनी होती है। तो किसी को बोलिएगा ना कि सीधा मत काट, सीधा मत काट, सीधा काटने से कुछ नहीं होगा, तो धमनी काट के हमको दिखा तो तब पता चलेगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए श्वसन के बारे में इसमें इतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये श्वसन हो गया, श्वास जो लेते हैं उसे श्वसन कहा जाता है। श्वास लेने की क्रिया को निश्वसन या प्रश्वास कहा जाता है। छोड़ने की क्रिया निश्वसन या उच्छ्वास कहा जाता है। और स्वाक्षोवास किसे कहते हैं? श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया स्वाक्षोवास कहा जाती है।